हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवेल को कंटिन्यू करने वाली हूँ। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो एक बार देख लेना, वह सब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ऐसे ही कुछ ही टाइम में 3 दिन तुरंत ही बीत जाते हैं और पास्ट की इन दिनों में युहाओ ने ज्यादा कुछ काम भी नहीं करा था। जयन की बॉडीगार्ड बनने के बाद उसका और दाई लोली का काम सिर्फ जयन को फॉलो करना ही था और वह दोनों जन के साथ मीटिंग में ही जाया करते थे। इसलिए युहाओ के पास कल्टिवेशन करने के लिए काफी ज्यादा ही टाइम हुआ करता था और वह ऐसे ही काफी सारे टाइम कल्टिवेशन में ही बिताया करता था। और अगर आइडेंटिटी रिवील होने की बात किया जाए तो जयू ने इस बारे में यहाँ को बिल्कुल भी नहीं पूछी थी और दाई लली की मार्शल सोल एकन होने के बाद युहाओ की गाइडेंस के चलते दाई हबी लेवल 40 में पहुंचने ही वाला था और वो 4th सोल रिंग स्किल को हासिल करने के बाद वो भी एक सोल एनसेट बनने वाला था। और अगर बात किया जाए तो जब तक दून दाई लोली को डोट नहीं बुलाती थी तब तक दाई लोली सिर्फ कल्ट में ही ध्यान देता था और सिर्फ वह अपने पावर बढ़ाने में ही फोकस करता था। और इस चीज को देखकर युहाओ भी काफी खुश होता था क्योंकि एटलीस्ट उसकी यंगर ब्रदर हार्ड वर्किंग पर्सन था। इसकी वजह से युहाओ की मेहनत वेस्ट नहीं गई थी। और ऐसे ही दूसरी बार 3 दिन बीतते हैं और इन दिनों में सभी तरफ सिक्योरिटी को काफी ज्यादा ही टाइट कर दिया गया था। और गाइस, किसी के साथ हमें दाई लोली को दिखाया जाता है जो परेशान होकर कहता है, अभी तक सनमून एम्पायर की तरफ से कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। ऑलरेडी 7 दिन बीत चुके हैं और इन 7 दिनों में सनमन एम्पायर ने दोबारा से अटैक नहीं करा है। मुझे उन लोगों की इंटेंशन बुरा लग रहा है, वो लोग काफी ज्यादा ही मिस्टीरियस बनते ही जा रहे हैं। दाई लोली की इस बात को सुनकर युहाओ के दिमाग में कुछ चीजें याद आने लगती हैं और वह काफी शॉक्ड होकर कहता है, नहीं दाई लोली, तुम अपने क्वेश्चन में फोकस करो, मैं जाकर चेक करता हूँ। युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली कहता है, ब्रदर तान दंग, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम फ्रंट लाइन में जाकर देखने वाले हो? अगर तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें डिटेक्शन सॉल्ट टूल की मदद से पकड़ लिया जाएगा और तुम इस चीज से बच के भी नहीं जा पाओगे और तुम्हें इस चीज से बचने के लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल होगा, इसीलिए तुम रिस्क मत लो। और गाइस, अगर बात किया जाए तो रिसेंटली युहाओ और दाई लोली की बीच की रिलेशन काफी ज्यादा ही अच्छा हो चुका था। 7 दिन पहले के वार के बाद युहाओ ने दाई लोली को पीटना बंद कर दिया था और युहाओ ने दाई लोली को सिर्फ कल्ट सिखाने में ही फोकस करा था। इसीलिए दाई लली के लिए युहाओ सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि उसके लिए काफी अच्छा दोस्त भी बन चुका था। इसीलिए ही वह युहाओ को डेंजर हालात में देखना नहीं चाहता था। उससे भी बढ़कर दाई लोली और जयन युहाओ को ऐसे देखते थे जैसे कि युहाओ को दाई हाव यानी व्हाइट टाइगर ड्यूक ने ही भेजा हो उन दोनों की मदद करने के लिए। वैसे भी यह तो सच है कि ओ ने उन दोनों की कल्ट में काफी ज्यादा ही मदद करा है, इसलिए वो दोनों युहाओ को टीचर और दोस्त के रूप में ही देखते थे। प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही था कि युहाओ अभी काफी ज्यादा ही छोटा था। और बात रही उसकी वायलेंट पढ़ाने की स्टाइल की, तो वह यह इसीलिए करता था क्योंकि इसकी वजह से ही वो दाई लोली की मार्शल सोल को अवेक कर सकता था। और तो और युहाओ की वजह से ही उन दोनों की कल्ट लेवल काफी ज्यादा तेजी में बढ़ रहा था और तो और इस चीज को वह दोनों भी काफी अच्छी तरीके से फील कर सकते थे। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो एक स्माइल के साथ कहता है, यंगर ब्रदर दाई लोली, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा, मैं सिर्फ देखने के लिए ही जा रहा हूँ। तो दाई लोली भी कहता है, तब तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। जिसे सुनकर यहाँ हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? तो दाई लोली भी हिम्मत दिखाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ललकी इस बात को सुनकर कुछ देर के लिए सोचने के बाद युहाओ कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी साथ में ले जाऊंगा, लेकिन अभी तुम जो भी देखोगे उसे तुम्हें सीक्रेट रखना ही होगा। तुम इस बात को जयन को भी नहीं बता सकते हो और ना ही तुम इस बात को अपने फादर को ही बता सकते हो, इसलिए चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। यह कहने के साथ ही वह दोबारा से अपने फेस को रब करता है और वह अपने रियल लुक यानी इल्यूजन एबिलिटी को हटाकर टान दंग से युहाओ की अपीयरेंस को लेता है। और गाइस, इस चीज को देखकर दाई लली काफी ज्यादा ही शॉक्ड होता है और जब वह हमारे युहाओ की यल फेस को देखता है तो वह अपने मन में काफी हैरान होकर सोचता है,
तो आगे वाली उसकी अपीयरेंस फेक थी, तो यह इसकी असली अपीयरेंस है। उससे भी बढ़कर इसकी यह वाली रियल अपीयरेंस काफी ज्यादा हैंडसम दिखाई देती है। लली तो ऐसे ही बातें के बारे में सोच रहा था, जबकि यहाँ इस तरफ टाइपसल टूल से किसी चीज को बाहर निकालता है और यह चीज देखने में बिल्कुल ही किसी कटोरा जैसा था। फिर युहाओ उसी कटोरे के अंदर पानी के साथ सिल्वर इन को मिक्स करता है, जिसे देखकर दाई लोली है ना होकर कहता है, आखिर तुम पानी और सिल्वर इन को क्यों मिक्स कर रहे हो? इसकी मदद से तो हम हमारी डीएनए को चेक करके रिलेशनशिप के बारे में ही पता कर सकते हैं। आखिर तुम इससे मेरे साथ क्या करने वाले हो? दाई लोली की इस बात को सुनकर युहाओ कुछ भी जवाब नहीं देता। बस यहाँ वो एक स्माइल के साथ एक नीडल को सामान करता है और वह उसी नीडल को यूज करते हुए हाथों में छोटा सा छेद करता है और इसकी वजह से यहाँ की हाथों से खून की बूंद उस बल के अंदर गिरता है। और फिर युहाओ उस नीडल को दाई लोली को पास करते हुए कहता है, अब तुम ट्राई करो, जिसे देखकर दाई लोली काफी ज्यादा ही हैरान होता है और दाई लोली काफी हैरानी और कॉम्प्लिकेटेड लुक से कहता है, क्या तुम यह टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हम दोनों ब्लड रिलेटेड हैं या नहीं? आखिर यह पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? मैं तुमसे कभी भी नहीं मिला हूँ। आखिर हम दोनों ब्लड रिलेट कैसे हो सकते हैं? आखिर यह करने की क्या ही पॉइंट है? हमें युहाओ को दिखाया जाता है, जो बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है, पहले तुम अपने खून न को इसके अंदर रखो। युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली शांत होकर वह ऐसा ही करता है जैसा युहाओ ने करने को कहा था और गाइस देखते ही देखते उन दोनों की ब्लड काफी करीब आने लगता है। इस चीज को देखकर दलो अपने मन में सोचता है, हम दोनों की ब्लड फ्यूज्ड हुआ तो हम दोनों ब्लड रिलेटेड होंगे, नहीं तो हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं होंगे। और गाइस अगर बात किया जाए तो दाई लोली भी एक इंटेलिजेंट पर्सन था। वो भी ये तो जानता था कि बिना फोकट के युहाओ ऐसा काम कोई भी नहीं करे जिसमें वह शर ना हो, लेकिन फिर भी वह अभी भी थोड़ा सा हैरानी में था। और गाइस इसी के साथ हमें युहाओ और दाई लोली की ब्लड को दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे करके करीब फ्यूज्ड होने की कोशिश कर रहा था और इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद उन दोनों की ब्लड फ्यूज्ड होकर थोड़ा बड़ा बनता है। और इस चीज को देखकर दाई लोली के चेहरे में काफी ज्यादा ही भयानक एक्सप्रेशन प्लास्ट होती है, जबकि युहाओ एक बिटर स्माइल के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। हम दोनों की फादर एक ही है, लेकिन हम दोनों की मदर दो है। मैं तुमसे सिर्फ 1 ही साल पहले पैदा हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल ब्रदर हूँ। लेकिन फिर भी जो भी हो, हम दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा ही सिमिलर हैं। मैं भी एक नाजायज बेटा हूँ और तुम भी एक नाजायज बेटा हो। उससे भी बढ़कर मेरी मदर की पोजीशन तुम्हारी मदर से भी काफी ज्यादा ही छोटा था। मेरी मदर सिर्फ उस पर्सन की मेडी थी और जब मैं छोटा था मैं भी ड्यूक मिशन में ही रहा करता था और उस टाइम में तुम्हारी मदर मेरा ख्याल रखा करती थी। अगर उस टाइम में वह नहीं होती तो मैं आज जिंदा भी नहीं होता। मेरी मदर तुम्हारी मदर के लिए काफी ज्यादा ही ग्रेटफुल थी और तो और मेरी मदर को मुझे बड़ा करने में काफी ज्यादा ही तकलीफ उठाना पड़ा। मेरा पैदा होने के कुछ सालों के बाद मेरी मदर को काफी बीमारी हो गई थी और तो और उसी टाइम में दय हबन ने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया था। उस टाइम में मैं सिर्फ 10 साल का ही था। वैसे तो मैं सब कुछ याद कर नहीं सका हूँ क्योंकि वह सब मेमोरी मेरे लिए काफी ज्यादा ही बुरे थी। मेरी मदर गुजरने के बाद मुझे उस पर्सन से बदला लेना था, इसीलिए मैं ड्यूक मैशन से भाग आया और यहाँ वहाँ चलते गया। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मेरी मार्शल सोल भी तुम्हारी तरह ही म्यूटेटेड थी, लेकिन मेरी मार्शल सोल व्हाइट टाइगर ड्यूक से इनर्ट नहीं करा था मैं। मेरी यह मार्शल सोल मेरी मदर से इनर्ट करा हूँ और यह मेरी मार्शल सोल स्पिरिट आई है जो कि मेरी आंखों में है। और जब मैं 6 साल का था तो सभी के तरह मेरा भी उसी टाइम में मार्शल सोल अवेक हुई थी, लेकिन उस टाइम में मेरी मार्शल सोल सिर्फ लेवल 1 पर ही था। लेकिन फिर भी मैंने कभी भी हार नहीं माना और उसके 6 साल के बाद जब मैं 12 साल का हुआ था तो मैंने फाइनली लेवल 10 पे ब्रेक थ्रू कर लिया। मैंने लेवल 10 पे ब्रेक थ्रू करने के साथ ही मैंने व्हाइट टाइगर ड्यूक मैशन को छोड़कर स्टारडो फॉरेस्ट में चला गया था और तो और मैं उस टाइम में मरते मरते भी बचा था। और हाँ, मैं ऑलमोस्ट व्हाइट टाइगर मेंशन की सभी चीजें को हेट करता हूँ सिवाय तुम्हें और तुम्हारी मदर के। तुम्हारी मदर मेरी और मेरी मदर की बेनिफैक्टर थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का डिसाइड करा था ताकि तुम अपने मार्शल सोल को अवेक कर सको। युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लोली डीप ब्रेथ लेकर शॉक में कहता है, एल्डर, क्या तुम सच में मेरी एल्डर ब्रदर हो? तो युहाओ भी हाँ करता है। फिर दाई लोली पूछता है, क्या तुमने मिलिट्री मेरे लिए ही ज्वाइन करे हो? और आखिरकार तुम्हें कब पता चला था कि मैं वही हूँ? जिस पर युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मैंने तुम्हारी वजह से मिलिट्री को ज्वाइन नहीं करा था।
मैं भी स्टार लो एम्पायर से ही बिलोंग करता हूँ और जब एम्पायर परेशानी में है तो सिटीजन होने की वजह से मेरी भी फर्ज बनता है मैं एम्पायर की मदद करूं और अपने नेशन को प्रोटेक्ट करूं। मैंने मिलिट्री इसीलिए ज्वाइन करा था ताकि मैं व्हाइट टाइगर ड्यू को ये प्रूव कर सकूं कि मैं उससे भी कई गुना अच्छा हूं और जब मैं मिलिट्री में उससे भी ज्यादा हाई पोजीशन को अचीव कर लूंगा तो मैं पर्सनली उससे सब कुछ ले लूंगा जो भी मुझसे बिलोंग करता है। जिसे सुनकर दाई लरी थोड़ा सा सैड होकर कहता है, क्या तुम मेरे ऐसे सचमुच सब कुछ छीन लोगे? तो युहाओ भी उसके बातों में हाँ करते हुए कहता है, जब मैं काफी ज्यादा ही स्ट्रांग बनूंगा तो मैं ऐसा ही करूंगा और एक दिन में ड्यूक मेंशन में लौटकर मेरी मदर के लिए जस्टिस को डिमांड करूंगा। और युहाओ की इस बात को सुनकर दाई लली भी समझ जाता है और वह युहाओ को एल्डर ब्रदर कहता है। और गाइस, अगर बात किया जाए तो युहाओ ड्यूक मैशन को छोड़कर आया हुआ भी काफी लंबा टाइम हो चुका था और इन सालों में युहाओ के पास अपने रिलेशन के कोई भी नहीं था, इसलिए उसने सिरेक और तनसेट को ही अपने घर यानी अपने फैमिली माना था। लेकिन फिर भी ऐसा करने से युहाओ को उतना ज्यादा खुशी भी नहीं मिला था क्योंकि वहां रहा हुआ सभी के पास अपने अपने फैमिली मेंबर्स थे, लेकिन सिर्फ युहाओ के पास ही फैमिली मेंबर्स नहीं थी। वैसे तो युहाओ के पास भी उसका फादर और उसका ब्रदर्स है, लेकिन फिर भी उसका फैमिली मेंबर्स होने के बाद भी उसे अनाथ की तरह जीना पड़ रहा था। और गाइस, किसी के साथ हमें दाई लोली को दिखाया जाता है जो लहाव की इन बातों को सुनकर समझ गया था उसने कितना ज्यादा सफर करा है 12 साल की बच्चे बिना डरे घर से भागना और सरवाइव करना। यह सच में काफी ज्यादा ही हार्ड होता है। और इस टाइम में दाई लोली के मन में सिर्फ यही क्वेश्चन चल रहा था, आखिर इतना साल उसने कैसे सरवाइव किया होगा, आखिर उसने इतना साल कैसे सरवाइव किया होगा। और उससे भी बढ़कर हर एक सल मास्टर को सल रिंग लेने के लिए सल बीस्ट को हंट करना भी पड़ता है और आखिरकार उसने इतना सारे डेंजर को कैसे हैंडल किया होगा। फिर दाई लोली युहाओ को पूछता है, एल्डर ब्रदर, आपने आपकी फर्स्ट सोल रिंग को कैसे ली थी? तो युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है, कुछ चीजें तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें कभी ना कभी तो इस चीज के बारे में पता चल ही जाएगा। मैं तुम्हें अभी इन बातों के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम मुझे पूरी तरीके से ट्रस्ट करो। आज से तुम सिर्फ मुझे ही फॉलो करोगे। मैं तुम्हें जितना हो सके उतना जल्दी काफी स्ट्रंग बना दूंगा। एटलीस्ट द योहंग और दाई हुबन से तो काफी गुना ज्यादा तुम्हें पावरफुल बना दूंगा युहाओ। यह कहने के साथ ही वह दोबारा से इल्यूजन एबिलिटी को डो यूज करके टांग डंग की अपीयरेंस लेता है और वह कहता है, मैं अभी टांग दंग हूँ, मेरी आइडेंटिटी और बैकग्राउंड के बारे में किसी को भी मत बताना। और हाँ, पिछले कुछ दिनों से मुझे काफी ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। सन मून एम्पायर पक्का सही कुछ गलत करने वाला है। इतना कहने के साथ ही यहाँ दाई लोली को लेकर सिटी वॉल में जाने लगता है और कुछ डिस्टेंस में आने के बाद दाई लोली कहता है, एल्डर ब्रदर, अब हम सिटी वॉल से कैसे बाहर जाएंगे? यहाँ की सिक्योरिटी तो काफी ज्यादा ही टाइट है। जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है, सन मन एम्पायर की तुलना में यहाँ की सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। इस लेवल की सिक्योरिटी हमें यहाँ पे रोक नहीं सकेगी। और क्या तुम पहले कभी उड़े हो? एक्सपीरियंस कराऊंगा आखिर उड़ना कैसा होता है। और गाइस, कभी दाई लोली के पास फोर्थ सोल रिंग भी नहीं आया था, इसीलिए उसके पास कोई भी फ्लाइंग टाइप एबिलिटी नहीं थी और ना ही वह फ्लाइंग टाइप सल टूल को ही यूज कर सकता था, इसीलिए ये तो नेचुरल थी। दाई लोली अभी तक आसमान में नहीं उड़ा है। और गाइस, इसी के साथ हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो स्पिरिचुअल पावर से दाई लोली को कुछ करता है और इसी के साथ दोनों ही लोग आसमान में काफी तगड़े तरीके से उड़ने लगता है। और दाई लोली अपने आप को आसमान में उठता देख घबराते हुए चिल्लाते हुए कहता है, नहीं कोई तो बचाओ। और गाइस, उसने यह इसीलिए कहा था क्योंकि वह कुछ ज्यादा ही सडन किया गया था। फिर वह जब शांत होकर यहाँ को देखता है तो यहाँ ने किसी भी तरीके की फ्लाइंग टाइप 100 टूल को नहीं यूज करा था। और इस चीज को देखकर तो दाई लोली काफी ज्यादा ही शॉक्ड होकर मन में कहता है, इसका मतलब क्या मेरी एल्डर ब्रदर ऑलरेडी सोल सेज बन चुके हैं, यानी लेवल 70 पर ब्रेक थ्रू कर सके हैं। फिर दाई लोली शॉक्ड होकर कहता है, एल्डर ब्रदर, तुमने तो बताया था ना कि तुम मेरे से सिर्फ 1 ही साल के बड़े हो, लेकिन आखिरकार तुम्हारी कल्टिंग अवेलेबल है। जिस पर युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है, चिंता मत करो, क्या तुमने पहले मेरे रियल लुक को नहीं देखा है? जिसे सुनकर दाई लोली भी कहता है, एल्डर ब्रदर, तुम तो सच में काफी बड़ा जीनियस हो। जिस पर युहाओ श्रेक की मोटोज को यूज करते हुए कहता है, नहीं, मैं जीनियस नहीं हूँ,
मैं एक मनस्टर हूँ या करने के साथ कि युहाओ दाई लोली को काफी ऊपर लेकर आता है। क्या तुम कुछ एक्साइटिंग चीजें करना चाहोगे? तो दाई लोली भी युहाओ की उन बातों में हाँ करता है।